ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बीएनएस के अंदर लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हमने जाना क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, इंजुरी की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, देन इलीगल और एक्ट ओमिशन। फिर हमने लास्ट में मेंसरिया एंड एक्टेसरियस डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होता है एक्टेसरियस एंड मेंसरिया। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 14 से लेके 44। मैंने आपको कहा था अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, कि भाई अगले लेक्चर का हमेशा आप लोग पहले से पढ़ के आना, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में हम चीजें समझे, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स। सेक्शन 14 से 44 चैप्टर 3 बीएनएस के अंदर जाने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और कौन कौन सी डेफिनेशंस हमने कवर करी थी जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट। मैंने आपको बताया कि इंजरी क्या होता है, कहां दे रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 14। परफेक्ट। इंजरी क्या होती है? एनी हार्म कॉज्ड इलीगली कॉज, जब इलीगल हार्म जब कॉज किया जाता है, कहां पे? टू बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी। बीएमआरपी करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसको इंजरी बोलते हैं। जब भी कोई इलीगल हार्म कॉज करता है किसी को, उसकी बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी पे, तो उसको इंजरी बोलते हैं। इलीगल, ये हो गया 214। इलीगल वर्ड का क्या मतलब है? ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 15। कहते हैं तीन चीजें होती है इलीगल। या तो वो जो काम कर रहे हो आप वो ऑफेंस हो, या फिर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। अगर ऑफेंस नहीं है तो किसी और लॉ में, किसी भी क्रिमिनल लॉ में वो प्रोहिबिटेड है कि भैया ये काम नहीं करना है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। या तीसरा, जब कोई सिविल कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है? इलीगल। इफ इट इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और गिव राइज टू सिविल कॉज ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सिविल कॉज ऑफ एक्शन में फॉल कर जाएंगे, तो वो इलीगल, उसको इलीगल माना जाएगा। ऑफेंस क्या होता है? सेक्शन कहां रखा? 2 क्लॉज 24। 224 के हिसाब से, 2 क्लॉज 24 के हिसाब से ऑफेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज पनिशेबल अंडर बीएनएस। वो चीज जो बीएनएस में पनिशेबल है, पनिशेबल अंडर बीएनएस, उसे हम ऑफेंस बोलते हैं। वो जो बीएनएस के अलावा किसी और लॉ में पनिशेबल है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट हो सकता है तो उसको बोलते हैं सिविल कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। फिर एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सेक्शन 3 क्लॉज 4 के हिसाब से, अगर ऑफेंस एक्ट से कर सकते हैं, ऑफेंस कैन बी कमिटेड, ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए कैसे कमिट होता है? ऑफेंस कैन बी कमिटेड ईदर बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन। ओमिशन नहीं है, इलीगल ओमिशन है। एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइंड है, ओमिशन 2 क्लॉज 25 में डिफाइंड है। इलीगल अभी हमने पढ़ाई, सेक्शन कहां पे दे रखा है? 2 क्लॉज 15। ओमिशन वो इलीगल होना चाहिए ऐसा। अच्छा, ऑफेंस कैन बी कमिटेड ईदर बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन, जल्दी बोलो, 3 क्लॉज 4। सेक्शन 3 क्लॉज 4 के हिसाब से ऑफेंस करने के लिए या तो आप कुछ कर सकते हो या कुछ जो करना था वो नहीं किया, उसको बोलेंगे ओमिशन। एक्ट मतलब समथिंग पॉजिटिव और ओमिशन मतलब समथिंग नेगेटिव। जो करना था वो नहीं किया, आपको कुछ काम करना था, वो अगर आपने नहीं किया तो उसको ओमिशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने आपको कहा कि सेक्शन 14 से 44 पढ़ के आना, आपने नहीं पढ़ा तो वो ओमिशन है।
ठीक है, आप पढ़ के आए मतलब आपने कुछ किया, वो एक्ट है। जब आप कुछ करेंगे तो एक्ट है। कुछ जो करना था वो नहीं करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ओमिशन। ठीक है, पर क्या अब आपको मैंने कहा कि भाई आप ना सेक्शन 14 से 44 पढ़ के आना, आपने ही पढ़ के आए, तो क्या आपको सजा मिलेगी? भाई सजा आपको तब मिलेगी जब वो ओमिशन इलीगल, हमें प्रूव करना पड़ेगा वो इलीगल है। इलीगल क्या होता है अभी बताया जस्ट, या तो ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या उससे कोई सिविल कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाए, जो कि हमारे केस में ना तो सेक्शन 14 से 44 नहीं पढ़ के आना क्लास में ऑफेंस होता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। क्या वो किसी और लॉ में पनिशेबल है? नहीं। क्या उससे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई टॉर्ट कमिट हुआ? नहीं। तो इसका मतलब वो ओमिशन तो है पर इलीगल नहीं है। ऑफेंस होने के लिए जरूरी है वो ओमिशन इलीगल होना चाहिए, बस इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमने 2-3 एग्जांपल्स भी डिस्कस करे थे, याद है ना? क्या क्या? एक तो स्विमिंग वाला एग्जांपल किया था, हाँ, छत से धक्का दे दिया वाला एग्जांपल किया था, जब टेरेस से किसी ने पुश कर दिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देन हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस एंड मेंस रिया, जिसके लिए हमने कहा कि भाई देखो एक लीगल प्रिंसिपल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्या? एक्टस नॉन फैसेट, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्ट अलोन इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद अ गिल्टी माइंड। सिर्फ एक्टस रियस पनिशेबल नहीं होता, पनिशमेंट के लिए क्या चाहिए? एक्टस होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, और ये दोनों रिया या रियस होने चाहिए। रिया रियस एक ही वर्ड, एक ही मतलब है, मैंने बताया था आपको। दोनों का मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है बस। रियस सिंगुलर है, रिया प्लूरल है, उसकी फॉर्म लैटिन टर्म्स है, ठीक है, और एक ही बात है। तो एक्टस, मेंस और रिया, रिया मतलब फॉरबिडन, ये तीनों अगर तीनों का कॉम्बिनेशन बैठ गया तो सजा मिलेगी, पनिशमेंट। पनिशमेंट सिर्फ आपको तब मिल सकती है जब एक्टस, मेंस और रिया, ये रिया या रियस एक ही बात है, ठीक है। अकेला एक्टस रिया, अकेला मेंस रिया से कभी सजा नहीं मिल सकती। एक्टस क्या होता है? फाइनल ह्यूमन कंडक्ट नहीं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जो रिजल्ट निकलता है कंडक्ट का, दैट इज एक्टस रियस। मेंस रिया क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। मेंस मतलब स्टेट ऑफ माइंड, एक्टस मतलब फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मेंस मतलब स्टेट ऑफ माइंड, रिया या रियस मतलब फॉरबिडन बाय लॉ। तो आपका ऐसा आपका कंडक्ट रहा जिसका कुछ कॉन्सिक्वेंस निकला और वो आपने जान के किया, स्टेट ऑफ माइंड के साथ किया, और वो चीज फॉरबिडन है लॉ के अंदर, तो आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट। ये इस प्रिंसिपल का मतलब है। यहीं पर ही फिर हमने बात करी थी कि दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे मेंस रिया प्रूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक्टस रिया से ही सजा मिल जाती है, जिसका एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया, किडनैपिंग, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, ठीक है। किडनैपिंग के अंदर मेंस रिया नहीं प्रूव करना, सिर्फ एक्टस रियस अलोन इज सफिशिएंट, राइट। सो देयर आर वेरियस ऑफेंसेस जहां पे मेंस रिया प्रूव नहीं करना होता है, सिर्फ एक्टस रियस से सजा मिल जाती है। वेरियस का मतलब ये है कि 100 में से कोई 2 या 3 बस, ठीक है, ये मत सोचना बहुत सारे का मतलब हो गया 100 में से 100, राइट। सो मतलब मैक्सिमम ऑफेंसेस तो वही है जहां पे आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर सिर्फ एक्टस रियस से ही सजा मिल जाती है, और इसके पीछे मैंने आपको कल पॉलिसी बताई थी कि मेंस रिया का होना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज आपने किसी का मर्डर कमिट कर दिया बिना मेंस रिया के, आपने कोई जान के नहीं किया, आपकी कोई इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, गलती से आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, यहां सजा नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटल बैलेंस शेक नहीं हुआ, लोगों को डर नहीं लगता आपसे। पर जब आप वही काम मेंस रिया के साथ करेंगे तो सोसाइटल बैलेंस शेक होने लगता है,
लोगों को आपसे डर लगने लगता है, उनको फियर होता है, डेंजर होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इसने जो किया किसी और के साथ वो मेरे साथ भी कल रिपीट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि मेंस्ट्रुआ साथ में होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट।